हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक इंटरेस्टेड है, सीखने को मिलेगा और टॉपिक सिंपल सा है, कई जगह यूज होता है। मीन्स इंजेक्शन मोल्डिंग में हम उसके बेस पर ही प्रोसेस करते हैं। टॉपिक का नाम है रेसिडेंस टाइम। बैरल रेसिडेंस टाइम क्या होता है, बैरल रेसिडेंस टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैरल रेसिडेंस टाइम का क्या इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन मोल्डिंग में, बैरल रेसिडेंस टाइम को हम कैसे डिक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, बैरल रेसिडेंस टाइम के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बैरल रेसिडेंस टाइम के घटने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बैरल रेसिडेंस टाइम को कंट्रोल कैसे करें, बैरल रेसिडेंस टाइम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, यदि उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहें और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना कभी मत भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोगों तक पहुँचाऊँ। कई लोगों ने बोला कि सर आपने 2-4 ही वीडियो बनाए हैं, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके ऊपर देखेंगे आप तो वहाँ लिखा होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें मैंने प्लेलिस्ट में फोल्डर वाइज रखे हुए हैं सारे वीडियोस। फोल्डर में है इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित सारे वीडियो आप लोगों को उसमें मिलेंगे, उसमें देख सकते हैं। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित नया टॉपिक, बैरल रेसिडेंस टाइम क्या होता है, बैरल रेसिडेंस टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विधिवत बताएंगे। जुड़े रहें मेरे वीडियो के साथ। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैरल रेसिडेंस टाइम क्या होता है। बैरल रेसिडेंस टाइम वह टाइम होता है जो फीड जोन होता है, यहाँ फीड जोन से लेकर मोल्ड के अंदर तक जो मटेरियल फिल होने में टाइम लगता है उसे बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। जैसे यहाँ मटेरियल फिल हुआ, ये मटेरियल जो है इस स्क्रू के अंदर, ये मटेरियल यहां से चलते 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 मोल्ड तक आने का जो टाइम रहता है, मोल्ड के अंदर फीड होने तक का जो टाइम रहता है उसे बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। मतलब बैरल के अंदर जो मेल्ट मटेरियल होता है कितनी देर तक रेस्ट करता है, वो जो टाइम होता है वो बैरल रेसिडेंस टाइम होता है। यानी कि यहां से मटेरियल को फिल करके मोल्ड तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है वह टाइम को हम बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं बैरल रेसिडेंस टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बैरल कैपेसिटी पता होना चाहिए हमें और शॉर्ट वेट पता होना चाहिए कि कितना शॉर्ट वेट है। शॉर्ट वेट तो आपको पता ही होगा, रनर प्लस पार्ट वेट जो होता है वो कितना है। रनर वेट कुछ हो सकता है, पार्ट वेट कुछ हो सकता है, तो उससे हम बैरल रेसिडेंस टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बैरल कैपेसिटी मान लो 250 ग्राम है या 250 mm, मीन्स इसके अंदर जो है बैरल की कैपेसिटी जो है वो 250 mm है या फिर वो ग्राम है। दोनों में आपको पता होगा, किसी एक कंडीशन में भी आपको पता होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, या तो फिर आपको mm में पता होगा या फिर ग्राम में पता होगा। ग्राम को हम ले सकते हैं मैनुअल से या मशीन के जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं मशीन के स्पेसिफिकेशन से ले सकते हैं, या फिर आपको पता है कि इसकी बैरल की कैपेसिटी कितनी है, उसके बेस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट वेट मुझे पता है 180 ग्राम है, या फिर इसका शॉर्ट साइज भी कह सकते हैं। शॉर्ट साइज भी मान लो हमारा 180 mm है। मीन्स हमने जो पार्ट को भरने के लिए
180 ग्राम के पार्ट को भरने के लिए बैरल का जो साइज रखा है, मींस बैरल का शॉर्ट साइज जो रखा है वो रखा है 180 mm। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आप ये देख लीजिए, यहां से मटेरियल यहां तक आने के लिए हॉपर अभी बंद है, मटेरियल नहीं है इसके अंदर, बैरल के अंदर पूरा मटेरियल है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 250 mm की इसकी बैरल कैपेसिटी है और 180 ग्राम या 180 mm का हमें शॉर्ट साइज का पार्ट बनाना है। उसके लिए बैरल रेसिडेंस टाइम हमें चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शॉट इन बैरल। बैरल के अंदर कितने शॉट बन सकते हैं? नंबर ऑफ शॉट्स इन बैरल, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, नंबर मतलब इसके अंदर कितने शॉट आएंगे उसको कैलकुलेट करना है। पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा बैरल कैपेसिटी, कितने ग्राम में है या फिर एमएम में है, आपको किसी में भी पता हो वो आप लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे शॉर्ट वेट से, कितना शॉर्ट वेट है उससे। ये भी हमारा ग्राम में आपको पता है तो भी कर सकते हैं, या फिर जो एमएम है यानी शॉर्ट साइज है मटेरियल का उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट वेट को ग्राम में या हम एमएम में कैसे लेंगे? एमएम यानी कि शॉर्ट साइज कितना दिया हमने वो एमएम में रहेगा। पार्ट का वेट और रनर का वेट आपको पता है तो वो शॉर्ट वेट में आएगा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड कर दें आप इनसे, इसको आप, ये तो कट जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ शॉट इन बैरल। नंबर ऑफ शॉट इन बैरल मतलब कि बैरल की कैपेसिटी 250 mm है या 250 ग्राम है। जो शॉर्ट वेट का पार्ट बनाना है वो है 180 mm या फिर 180 ग्राम। मीन्स जो mm में हम ले रहे हैं वो शॉर्ट साइज है। ये याद रहे, ये ना हो कि एमएम और ग्राम में आप परेशान हो जाए कि एमएम क्या है और ग्राम क्या है। और हम जो शॉर्ट साइज लिए हैं वो लिए हैं 180 ग्राम या एमएम। उसको अगर हम एन निकालें इसका तो नंबर ऑफ शॉट इन बैरल निकालेंगे तो इतना आता है, यानी 1.38888। सिंपली बैरल रेसिडेंस टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ शॉट इन बैरल इनटू साइकिल टाइम। कितना पार्ट बैरल में बनेगा और साइकिल टाइम से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैरल रेसिडेंस टाइम आ जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ शॉट इन बैरल वो है, ये रख के 60 सेकेंड साइकिल टाइम है, ये हमने लिया है। 60 सेकेंड साइकिल टाइम आ रहा है। मशीन का जो साइकिल टाइम है, पार्ट को प्रोड्यूस करने का साइकिल टाइम है, वो मैंने लिया है 60 सेकेंड। ये हमने 60 सेकेंड साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये इतना वैल्यू आई, यानी 83.3328 सेकेंड। ये आया सेकेंड में। आप इसको अगर सेकेंड से मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी मिनट में जो सेकेंड होते हैं 60 होते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। बैरल रेसिडेंस टाइम नंबर ऑफ शॉट इन बैरल इनटू साइकिल टाइम से हमने जो निकाला वो निकल के आया था 83.33328। तो हम इसको में कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा कि कितने मिनट का बैरल रेसिडेंस टाइम है। तो हमने करके आपके सामने रखा है, तो आया, इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो आएगा 1.38888। इसको हम मिनट में बना लिए। 1 मिनट 39 सेकेंड लगेंगे, जिसकी बैरल कैपेसिटी 250 और शॉर्ट वेट 180
mm या फिर ग्राम में है, उसका जो बैरल रेसिडेंस टाइम है वो निकल के आया 1 मिनट 39 सेकेंड। अब बात आती है ये जो बैरल रेसिडेंस टाइम है वो सही है क्या? परफेक्ट बैरल रेसिडेंस टाइम है उसको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बैरल के अंदर जो मटेरियल रहता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बैरल रेसिडेंस टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि जो बैरल रेसिडेंस टाइम है वो उनके पार्ट वेट पे डिपेंड करता है, पार्ट किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करता है। तो हमें मटेरियल की डेंसिटी पता होनी चाहिए, उसके बेस पर हम एक्चुअल बैरल रेसिडेंस टाइम निकाल सकते हैं। यदि हम इसके बेस पे ऐसे सिंपली बैरल रेसिडेंस टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट बैरल रेसिडेंस टाइम है वो उस बैरल में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेस पर ही निकालेंगे। बैरल रेसिडेंस टाइम डिपेंड करता है पार्ट वेट पर और साइकिल टाइम पर। कितने शॉर्ट बैरल में लगेंगे, बैरल का जो मटेरियल है पूरा समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, उस पे डिपेंड करता है। बैरल का जो बैरल रेसिडेंस टाइम है जो बैरल का वो डिपेंड करता है। तो इससे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते अच्छे से, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें डेंसिटी का भी यूज करना पड़ेगा। मटेरियल की डेंसिटी कितनी है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है बैरल रेसिडेंस टाइम। एक्चुअल बैरल रेसिडेंस टाइम उसी पे डिपेंड करता है। तो उसको कैसे निकालेंगे उस पे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए बैरल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। माना कि बैरल के अंदर मटेरियल ABS यूज हो रहा है जिसकी डेंसिटी है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किसी भी मशीन के बैरल का जो डिजाइन होता है वो डिपेंड करता है GPPS। इसके बेस पर ही मशीन के बैरल का डिजाइन किया जाता है। जर्नल पर्पज पॉलीस्टायरीन के बेस पर ही मशीन की बैरल का डिजाइन होता है, यानी कि GPPS का हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ GPPS का है 0.945 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इससे निकालना है इसका रेशियो। इसका रेशियो निकालेंगे पहले, इसको हम नाम दे देंगे RN, मीन्स रेशियो ऑफ डेंसिटी। रेशियो ऑफ डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, डेंसिटी ऑफ GPPS डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ ABS, यानी कि मैंने जो मटेरियल लिया है ABS का, इससे डिवाइड कर देंगे। रेशियो ऑफ डेंसिटी निकल आएगा, वो आएगा। अब हमने निकाल लिया रेशियो ऑफ डेंसिटी RN 0.88317775। ये नंबर में आया क्योंकि जो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है दोनों डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो नंबर में आ जाएगा। ये जो डिजिट हमको मिल गई नंबर में मिल गई। इस डिजिट को मैंने जो निकाल के रखा था बैरल रेसिडेंस टाइम, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल बैरल रेसिडेंस टाइम आ जाएगा। उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो हमने यूज किया है, ABS का मटेरियल बैरल के अंदर यूज किया है, तो उस मटेरियल के बेस पे हमने बैरल रेसिडेंस टाइम निकाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैं बैरल रेसिडेंस टाइम पहले निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैरल रेसिडेंस टाइम आ जाएगा। बैरल के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी डेंसिटी और GPPS की जो डेंसिटी है उससे हमने जो RN निकाला है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
n इंटू साइकिल टाइम, इनसे मल्टीप्लाई यदि करेंगे, ये हमने पहले भी निकाल के रखा हुआ है, n इंटू साइकिल टाइम हमने निकाल के रखा हुआ है, इसे चाहे आप tn मान लें तो भी हम इसको इसमें रख सकते हैं, या फिर इस फार्मूले में डायरेक्ट आप रख सकते हैं, जिसकी ये चीजें पता है हमें, बैरल की जो कैपेसिटी पता है, शॉर्ट वेट पता है, साइकिल टाइम पता है, बैरल के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी डेंसिटी पता है, तो हमें बैरल रेसिडेंस टाइम को कैलकुलेट करना है। बैरल रेसिडेंस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए Rn इंटू n इंटू साइकिल टाइम फार्मूला यूज करेंगे, तो प्रॉपर जिस मटेरियल के लिए आप बैरल रेसिडेंस टाइम निकालना चाह रहे हैं वो मटेरियल का बैरल रेसिडेंस टाइम आ जाएगा। तो बैरल रेसिडेंस टाइम का फार्मूला होता है Rn क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी। रेशियो ऑफ डेंसिटी आप लोगों ने निकाली मेरे साथ, अभी पता है आपको रेशियो ऑफ डेंसिटी इतनी है, हम निकाल चुके हैं। Rn इंटू n नंबर ऑफ शॉट इन बैरल वो भी पता है हमें, इनटू साइकिल टाइम, साइकिल टाइम का भी हमें पता है। तो सिंपली आप इस फार्मूले में रख के बैरल रेसिडेंस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैरल रेसिडेंस टाइम कितना हो गया, कैलकुलेट किया मैंने, ये Rn की वैल्यू है 0.883175 इंटू नंबर ऑफ शॉट इन बैरल कितने हैं 1.38888 इंटू साइकिल टाइम मुझे पता है 60 सेकंड। 60 सेकंड और भी हो सकता है, साइकिल टाइम बढ़ा हुआ हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया 73.5980, तो उसको हमने सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया। बैरल रेसिडेंस टाइम सेकेंड में आ गया, यानी 73.60 सेकंड बैरल रेसिडेंस टाइम आया। तो इसको हम यदि सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 73.60 बटे यानी डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे 60 मिनट, तो कितना आया 1.2266 मिनट। बैरल रेसिडेंस टाइम हो गया 1.226 मिनट, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 मिनट और 23 सेकेंड। ये हमने निकाला बैरल रेसिडेंस टाइम। आपने निकाला बैरल रेसिडेंस टाइम Rn यानी कि रेशियो ऑफ डेंसिटी, किस डेंसिटी का रेशियो है, एबीएस और जीपीपीएस की जो डेंसिटी उसका रेशियो आपने निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ शॉट इन बैरल वो निकाला आपने। वो कैसे निकालते हैं, मशीन की शॉट कैपेसिटी, मशीन में कितने पार्ट बन सकते हैं उसकी जो शॉट कैपेसिटी है उसको डिवाइड किया आपने शॉट वेट से, तो नंबर निकल के आ गए। नंबर ऑफ शॉट इन बैरल, बैरल के शॉट के कितने नंबर लगेंगे वो भी आपको पता है, साइकिल टाइम पता है, तो इससे आपने मल्टीप्लाई करके रेसिडेंस टाइम आ गया। बैरल रेसिडेंस टाइम आया सेकंड में, उसको मिनट में कैलकुलेट कर लिया तो हमें मिल गया है बैरल रेसिडेंस टाइम। अब बात करते हैं बैरल रेसिडेंस टाइम ज्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, कम हो तो क्या प्रॉब्लम आती है। अब बात करेंगे बैरल रेसिडेंस टाइम ज्यादा हो या कम हो तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पार्ट पर और क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोसेस पर। बैरल रेसिडेंस टाइम यदि ज्यादा है तो मटेरियल मशीन की बैरल के अंदर बर्न होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा देर तक मटेरियल रहेगा, बैरल के अंदर ज्यादा देर तक मटेरियल रहेगा। वो किस कंडीशन में हो सकता है, आपकी बैरल कैपेसिटी ज्यादा है, बैरल कैपेसिटी 250 ग्राम पार्ट बना सकती है, हम बना रहे हैं 5 ग्राम का पार्ट, 5 ग्राम का पार्ट बना रहे हैं, तो इसको खर्च होने के लिए इस बैरल के अंदर जो मटेरियल है उसको खर्च होने के लिए काफी टाइम लगेगा। मींस का बैरल रेसिस्टेंस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होगा 5 ग्राम के पार्ट को बनाने के लिए।
तो उसके लिए बैरल रेजिस्टेंस ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो ज्यादा देर तक मटेरियल इसके अंदर रहेगा, मटेरियल ज्यादा देर तक रहेगा तो उतना बर्न होगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बैरल कैपेसिटी कितनी है। बैरल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो उतना बड़े पार्ट का मोल्ड ही उस मशीन पे लगाएं, ताकि इसके अंदर जो मटेरियल रहता है उसका कंज्यूमन जो रहता है, कंज्यूम जो होता है वो मटेरियल का, वो मटेरियल जल्दी से कंज्यूम हो जाए और जलने से बच जाए। यदि इसके अंदर ज़्यादा रहेगा बैरल रेजिस्टेंस टाइम तो मटेरियल बर्न होगा, स्ट्रेंथ कम होगी पार्ट की और बर्न मार्क आएगा, ब्लैक स्पॉट आएगा। ये कई सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, पार्ट कैच होगा। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बैरल रेजिस्टेंस टाइम को कम करने के लिए साइकिल टाइम को कम करेंगे, मिनिमम साइकिल टाइम रखेंगे और बैरल का जो टेम्परेचर है वो मटेरियल की स्पेसिफिकेशन के आधार पे सबसे मिनिमम रेंज पे लाके आपको प्रोसेस करना होगा। बैरल रेजिस्टेंस टाइम का बढ़ना या घटना वो साइकिल टाइम और पार्ट वेट पे डिपेंड करता है। एक तो आप साइकिल टाइम को कम करके बैरल रेजिस्टेंस टाइम को कम कर सकते हैं या पार्ट वेट को बढ़ाकर तो बैरल रेजिस्टेंस टाइम को कम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से ही मोल्ड का चयन करें। मोल्ड लगाने का जो प्रयास करना है आपको वो मशीन की कैपेसिटी को देख के, बैरल की कैपेसिटी को देख के ही प्लान करें मोल्ड का। कम है बैरल रेजिस्टेंस टाइम तो भी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर प्लास्टिसाइजिंग नहीं होगा मटेरियल, मशीन के बैरल के अंदर प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा तो प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीजों का ध्यान रखें। बैरल रेजिस्टेंस टाइम को मेंटेन करते हुए शॉर्ट वेट का जो मटेरियल हमें यूज करना है, जितने शॉर्ट वेट का मोल्ड हमें इस मशीन पे यूज करना है उसको ही आप ध्यान में रखते हुए मोल्ड लगाएं उस मशीन पर, ताकि हमें बैरल रेजिस्टेंस टाइम ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बैरल रेजिस्टेंस टाइम बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।